दोस्त, ये बातें लगभग तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस को खूब अच्छी तरह से पता होगा कि फाउंडिंग मेंबर्स को किन चीजों की सबसे अधिक सख्त जरूरत है। किन चीजों के मिलने के आस उम्मीद में लोगों ने कर्जे उधारी लेकर भी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। किन चीजों के मिलने का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्त, जितना अधिक हम अपनी सक्सेस की शुरुआत होने के बारे में सोच रहे हैं, उससे कहीं अधिक वे तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस सोच रहे होंगे हमारे सक्सेस के शुभारंभ होने के बारे में। यहां सफलता की शुरुआत होने के लिए फाउंडर पोजीशन एंड पेड प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक था। लाखों लोगों ने यह भी ले रखा है। यहां सफलता की शुरुआत होने के लिए फाउंडरशिप का क्लोज होना एंड पेड प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होना जरूरी था। यह सब भी कब का हो गया है। अब सभी को बस सिर्फ एक ही बात का इंतजार है, जल्दी से जल्दी अपने वॉलेट में एपल्स आने का, बोनस कमीशन मिलने का। लेकिन यहां भी अभी एक पेच फंसा हुआ है, वो वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन होने का, केवाईसी होने का। क्योंकि बिना वेरिफिकेशन हुए कोई एपल्स मिलेगा नहीं किसी को। और अगर वो वेरीफाई की बात करें तो यह महीनों से कमिंग सुन में है, बट अभी तक रिलीज नहीं हो सका है। फिर से 2 दिन बाद वैलिडिटी भी खत्म होना है सब्सक्रिप्शन का। अब फिर से एक्सटेंशन होगा या यह लास्ट एक्सटेंशन होगा, इस पे भी नजरें टिकी हुई हैं फाउंडिंग मेंबर्स के। मुझसे भी बहुत सारे फाउंडर मित्र जानना चाह रहे हैं कि वैलिडिटी फिर से बढ़ेगा या यह वैलिडिटी बढ़ते रहने का सिलसिला पूरी तरह से थम जाएगा। दोस्त, अभी तक बोनस या कमीशन मिलने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर वैलिडिटी खत्म होने से पहले बोनस कमीशन कुछ भी मिल जाता है, तब तो यह निश्चित मानकर चलें कि यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा। और अगर किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो सका, तब यह निश्चित मानकर चलें कि वैलिडिटी बढ़ना ही बढ़ना है। हालांकि मिस्टर एस अगर चाह दें तो बिना ओ वेरीफाई के रिलीज हुए भी बोनस वगैरह दे सकते हैं फाउंडिंग मेंबर को। हां, ये अलग बात है कि कोई भी उससे तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक ओ वेरीफाई आ नहीं जाएगा और उसके थ्रू वेरिफिकेशन हो नहीं जाएगा। बट वे चाहे तो इतना ऑप्शन जरूर दे सकते हैं कि अपने वॉलेट में आए हुए एपल से जिनके सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी खत्म होने वाला है, वे अपना रिन्यूअल कर सके। एंड जो लोग अभी तक ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, वो भी अपने वॉलेट में आए हुए एपल्स को देखकर कैसे भी व्यवस्था करके पैकेज बाई कर लें, जिससे उनका वेरिफिकेशन होते ही वे अपने वॉलेट में आए हुए एपल्स के निकासी कर सकें। अब मिस्टर एस इन सब को लेकर क्या कुछ सोच रहे होंगे या किस प्लानिंग पे काम कर रहे होंगे, ये तो उनके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन मेरे समझ से अब ऐसा एक भी कोई कारण नहीं बचा है जिसके चलते वे फाउंडिंग मेंबर के सफलता का शुरुआत ना कर सकें। अब तो ओ कनेक्ट का न्यू कमर्शियल रिलीज भी हो गया। आखिर अब कब तक के कोई भी विड्रॉल मिलने का या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का इंतजार करता रहेगा। अब कोई तो एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कहां पैकेज बाई करने के साथ साथ ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें थी, और पैकेज लिए 6 महीने से भी अधिक बीत जाने के बाद भी कोई खोज खबर नहीं है बोनस कमीशन मिलने का। बस हर बार सिर्फ एक ही तरह की बात सुनने को मिल रहा है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ। आखिर यह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब तो बहुत सारे लोग यहां तक कहने लगे हैं कि जब मिस्टर एस के पास बड़ी संख्या में ट्रैफिक अवेलेबल है, लाखों फाउंडिंग मेंबर्स को देने के लिए बड़ी संख्या में एपल्स अवेलेबल हैं, तो फिर वे किस बात के इंतजार कर रहे हैं, उसे फाउंडिंग मेंबर के बीच डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं। बाहरी लोग उनके एंड कंपनी के बारे में कितने गलत सलत बोलते आ रहे हैं, आखिर वे इस तरह की बातें क्यों सहन करते आ रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार है सफलतापूर्वक धरातल पे आ जाने के लिए, तो उसे रोक के रखने का मतलब ही क्या है। इससे तो कोई भी यह सोच सकता है कि उनके पास शायद फाउंडिंग मेंबर को देने के लिए ट्रैफिक बोनस एंड कमीशन का कोई व्यवस्था ही नहीं है, वरना अभी तक वे वो सब कुछ शुरू कर दिए होते जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। अभी तक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का कहानी नहीं चल रहा होता। अब तक हर एक फाउंडिंग मेंबर के सफलता का शुरुआत हो गया रहता, उनके जिंदगी बदलने और सपने पूरे होने शुरू हो गए रहते। आज कोई भी फाउंडिंग मेंबर अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर निराश नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता, नाउमीद नहीं होता। आज अगर बोनस कमीशन मिल रहे होते फाउंडिंग मेंबर को, तो अभी का परिदृश्य कुछ और ही होता। लोग खुशी के मारे झूम रहे होते, उछल कूद रहे होते एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते।
आज एक एक पैसों को लेकर उनके अंदर तड़प नहीं होती, वे तरसते नहीं, कर्जे उधारी चुकाने के बारे में सोच नहीं रहे होते। अभी तक उनका बहुत बड़ा वैल्यू होता अपने समाज सोसाइटी में, बट वे कुछ चाह कर भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ से जो कुछ भी करने को था वे तो कर चुके हैं। यहां सक्सेसफुल होने के लिए उनके बस का सिर्फ फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन भर लेना था, वे ले चुके हैं। अब इसके बाद की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो इनके नियंत्रण में नहीं है, वो सारा कुछ मिस्टर एस के हाथों में है, मिस्टर एस के नियंत्रण में है। अब जो कुछ भी करना है उन्हें ही करना है, और वे अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट के अनुसार काफी लेट भी चल रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर कई तरह के कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां कब तक क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ होते रहेगा या रियल में हमारे सक्सेस का शुभारंभ होगा भी। दोस्त, मैं समझ रहा हूं आप सबकी भावनाओं को, और ऐसी बात नहीं है कि इन भावनाओं को मिस्टर एस नहीं समझ रहे होंगे, वे भी भली भांति समझ रहे होंगे इन सब चीजों को। तभी तो ओ कनेक्ट का कमर्शियल रिलीज हो गया, और भी बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं। ओ वेरीफाई भी इस हफ्ते आ जाने का पूरा उम्मीद है, और विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर, पे आउट को लेकर भी निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पे वर्क चल रहा होगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर भी मैनेजमेंट द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, और जहां नए टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा होता है, जहां कुछ बड़े लेवल पे यूनिक चीजों के निर्माण हो रहे होते हैं, जहां दुनिया से कुछ अलग हटके कुछ नए चीजों का शुरुआत करना होता है, वहां समय का थोड़ा कम या अधिक लगना कुछ खास मायने नहीं रखता। और ऐसा तो अब है नहीं कि हम जिन चीजों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं उनके शुरू होने में अब 2-4-6 महीने या साल 2 साल का समय लगना है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा, इसके बाद कोई भी वैलिडिटी नहीं भरना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा होना तभी संभव है जब 21 मार्च तक बोनस कमीशन के रूप में कुछ भी आ जाएगा सभी के वैलेट में, ताकि जिनका वैलिडिटी खत्म होने वाला होगा वो अपना रिन्यूअल कर सके। और सबसे बड़ी बात कि पेड सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी बार बार बढ़ाते रहने से कंपनी का भी तो बहुत बड़ा लॉस होना है। अगर मिस्टर एस ऐसा कर रहे हैं तो वे बहुत सारी चीजों को सोच समझकर ही कर रहे होंगे, उनका कुछ जरूर मजबूरी होगा ऐसा करना, वे जानबूझकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। अगर उन्हें 21 मार्च से पहले पॉसिबिलिटी दिख रहा होगा बोनस कमीशन वगैरह दे देने का, तब तो यह पक्का मानकर चलें कि अब आगे कोई वैलिडिटी नहीं भरने वाला, तब यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा। और अगर अभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी उन्हें होता हुआ नजर नहीं आया, तब यह निश्चित है कि यह अंतिम विस्तार नहीं होगा, फिर आगे भी वैलिडिटी बढ़ सकता है। और अगर इस बार भी 10 दिनों के लिए बढ़ता है वैलिडिटी, तब हमें यह मानकर नहीं चलना होगा कि शायद इस मार्च के महीने में भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर इस बार भी 10 दिनों के लिए बढ़ता है वैलिडिटी, तब भी हमें यह मानकर नहीं चलना होगा कि शायद इस मार्च के महीने में भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इस बार भी 10 डेज के लिए बढ़ता है वैलिडिटी, तो यह 31 मार्च तक के लिए होगा। और अगर ये एक्सटेंशन लास्ट होता है, तब भी पॉसिबिलिटी रहेगा मार्च महीने में बहुत कुछ शुरू हो जाने का, क्योंकि ऐसे अनगिनत फाउंडिंग मेंबर होंगे जिनका मार्च लास्ट तक सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। उन्हें अपना रिन्यूअल करना ही होगा 31 मार्च से 1 अप्रैल तक में। और अगर कहीं यही एक्सटेंशन लास्ट रहा 21 जनवरी तक ही, तब तो हम और भी अधिक उम्मीदें कर सकते हैं मार्च के लास्ट होने से पहले ही सब कुछ शुरू हो जाने का। दोस्त, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम सभी दूर हैं अपनी सफलता से। यह कभी भी शुरू हो सकता है, आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, धमाका कभी भी हो सकता है, हमें खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। ऊपर वाले की कृपा रही तो इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक में बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने का हम उम्मीद कर सकते हैं। आज का लेकर पूरे 2 हफ्ते हैं इस मार्च महीने में। धैर्य मत खोइए, अभी पूरा मार्च बीता नहीं है दोस्त, होने को होगा तो इन 2 हफ्तों में वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा जिसके हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.